नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले कुछ वीडियोस से कुछ अलग सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहा हूँ, जबकि मेरा पेंडिंग है काली किताब में गुरु का फल तीसरे घर से बताने का। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे आ गए कि इनको बताना भी बेहद ज़रूरी है, जो आपके फ़ायदे के लिए ही हैं। लाल किताब में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये इंटरेस्टिंग लगेगा काफ़ी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक प्रैक्टिकल कुंडली का। ये कुंडली पहले भी मैंने डिस्प्ले में लगाई है, और इस कुंडली को मैंने एग्ज़ाम्पल के बतौर इसलिए लिया है कि जिनकी ये कुंडली है उनके लाइफ के बारे में सभी कुछ मुझे मालूम है। तो उन्होंने तफसील से ये चीज़ें मुझे बताई हुई हैं, और इस कुंडली के हिसाब से ही मैंने कई बार कुछ अपने अनुसंधान के काम किए हैं प्रेडिक्शंस में। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाए तो आप उसके लिए बहुत कुछ उस कुंडली से निकाल सकते हैं और मिला के देख सकते हैं कहाँ से क्या हो रहा है। मुझे सब मालूम है, इसलिए अगर मैं ये बोलूँ कि इनके साथ ये हो गया है और वो हो गया है, तो वो इस तरह से होगा कि कोई घटना घटी, उसके बाद होड़ मच गई ज्योतिषियों में कि हमने बोला था ऐसा हो गया, या ऐसा योग है इसलिए ऐसा हो गया। मैं इस तरह से नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ एक एक्सप्लेन करने के हिसाब से आपको रख रहा हूँ कि ये कुंडली कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इस कुंडली वाले ने क्या स्ट्रगल किया है, किस तरह की लाइफस्टाइल पास की है, ये आपको मैं बताऊंगा। और ये कुंडली लगने कुंडली और उसके बाद कुछ वर्ष कुंडलियाँ भी मैं इसमें लगा रहा हूँ। उनमें उनके उम्र के जो अंक हैं वो भी लिखे हुए हैं, और ये कुंडली का पूरा विश्लेषण टोटली लाल किताब के अनुसार किया गया है। सिर्फ राशियों के अंक लिए गए हैं उनको परखने के लिए, उनके क्वालिटीज़ को मिलाने के लिए। बाकी वैदिक या पारंपरिक एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप लाल किताब कर रहे हैं तो सिर्फ वही करिए, उसके अलावा नहीं। तो इस पे मैंने ये जो बनाया है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक ऐसी कुंडली है जिसके लगन में शनि है, आप देखना, और उसके हिसाब से बाकी ग्रह आप देख लेंगे इसमें बैठे हुए हैं। और बेसिकली ये कन्या लग्न की कुंडली है। तो चूँकि मुझे सब मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि आप इसको मैच करके देखिए। सबसे पहले जैसे शनि फर्स्ट हाउस में है इसके, तो ये बताया गया है कि फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह अगर आता है तो उसका फल वही होगा जैसा वहाँ के कारक ग्रह का होता है। मतलब सूरज की जो स्थिति होगी वही फर्स्ट हाउस में मानी जाएगी उस ग्रह के साथ। इस कुंडली में आप देखिए, सूरज जो है राहु के साथ छठे घर में बैठा हुआ है। राहु और सूरज के बीच जो है ये ग्रहण योग है, मतलब सूरज की क्वालिटी को इसने ग्रहण लगाया हुआ है। और छठे घर में है तो सूरज की रोशनी पाताल में ही है और उतनी इसकी चमक भी नहीं है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो गया कि सूरज जो है वो शुभ नहीं रह पाया, सूरज की चमक अंधेरे में गुम हुई है। तो ऐसा सूरज जब शनि के साथ कॉम्बिनेशन में जाएगा तो ये मंगल बद बनाता है, मतलब लग्न में मंगल बद का प्रभाव है।
और लग्न को अपने लाल किताब में तख्त बोला गया है, राजा का तख्त या राजा है वहाँ पे, और शनि यहाँ का राजा है और उसने मंगलवत बनाया हुआ है। तो किस तरह का राजपाट बना ये आप देख लीजिए। अब चूँकि मंगलवत बना है तो ये जो मंगल है इसके साथ वाले घर में, दूसरे घर में बैठा है, इस पे भी अपना असर डालेगा। और इस तरह से शनि की दृष्टियाँ जहाँ जहाँ जाती हैं और मंगल की दृष्टियाँ जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ वहाँ इनका बुरा प्रभाव चलता हुआ चला जाएगा। वर्षफल में अगर अच्छी जगह पे आते हैं तो प्रभाव अच्छा हो जाता है, लेकिन कुछ न कुछ इसके साथ नेगेटिव पार्ट्स भी लगे रहते हैं। अब इसकी हिस्ट्री बताएं हम आपको कि ये जातक जो है ये बहुत अच्छे ख़ानदान में पैदा हुआ। इनके सब संपन्न लोग थे और खुशहाल थे, लेकिन जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ मरते मरते बची। अब आप देखिए, मन का कारक या माता का कारक चंद्रमा होता है जो केतु के साथ 12वें में है। तो केतु के साथ जो है तो ये एक माता के लिए अशुभ है, खुद के लिए तो होता ही है। तो ये जब माता मरते मरते बची, इवन इसको माता का दूध भी नसीब नहीं हुआ, इसके लिए एक आया रखी गई जिसका एक छोटा सा बच्चा था जिसकी दूध पी के बड़ा हुआ। तो बदनसीबी ने शुरू से ही पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब ये बढ़ने लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो इसको पहले तो अच्छी फैसिलिटी मिलती रही, घर संपन्न था करके। जब ये 14 साल करीब का हुआ तब इसके पिताजी को गंभीर बीमारी डिटेक्ट हुई और गंभीर बीमारी के इलाज के चक्कर में इनका ज़मीन जायदाद सब बिक गया। ये गरीबी की स्थिति में आ गए, इनको अपना बड़ा मकान छोड़ना पड़ा और बस्ती में जाके एक छोटे मकान में रहना पड़ा। इनके बाकी भाई भी थे, वो सब बड़े अपने सेटल हो चुके थे, उनको कोई तकलीफ़ हुई नहीं, लेकिन ये चूँकि सबसे छोटे थे तो ये उसी तकलीफ़ को झेलने को बाध्य हो गए। ये जब इनकी आयु 14 साल की थी तब की बात है। अब ये दिया गया है, इसमें मैं ये स्क्रिप्ट सही देख के बता रहा हूँ आपको कि चूँकि पहले घर का शनि है तो पहले घर के शनि के बारे में लाल किताब में बताया गया है कि जब राहु या केतु मंदे हों या 7वें घर में कोई ग्रह हो तो शनि जो है 3 गुना मंदा असर देने लगता है। तो ये 7वें घर में बुध और गुरु हैं, एक ऐसी शत्रुतापूर्ण युति है जो अच्छी नहीं कही जा सकती। तो इसका असर जो है शनि हम मानेंगे 3 गुना बुरा असर दिया। और कहाँ कहाँ दिया इसने? इस शनि से तीसरा घर, भाई के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो अच्छे नहीं रहे। 7वां घर, घर परिवार पत्नी, यहाँ भी इनके रिलेशंस उसी तरह से रहे, माने काम चलाओ जिसको बोलते हैं। और 10वां हाउस ऑफ प्रोफेशन, नौकरी के क्षेत्र में, जहाँ उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हालांकि अंत समय में ये अच्छे अधिकारी के पद पर जाके रिटायर हुए। तो ये इनका जीवन काल था। जब ये गरीबी में जिए तो बहुत बुरी स्थिति में थे और उसी वक्त उनका दिमाग क्राइम की ओर भी झुकने लगा था, क्योंकि कुछ संगत भी ऐसी हो गई थी। लेकिन कुछ भगवान की दया ऐसी रही कि इनके एक परिचित, जिनको ये अपना बड़ा भाई मानते थे, वो इनको अपने साथ ले गए और
कॉलेज में एडमिशन भी कराया, फर्स्ट ईयर इन्हें अच्छे से पास भी किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने इनको फिर अपने पास से हटा दिया और ये दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में आ गए और फिर किसी तरह कुछ करा के ये अपनी पढ़ाई जारी रखने लगे। अब ये हटाया क्या, इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी कि लोग इनको मनहूस समझ के हटा देते थे, कि उनको इन्वॉल्व किया तो ये मनहूस हो गए। वो मेरा ख्याल है इस शुक्र की स्थिति 5वें घर में होने से ऐसा हुआ, क्योंकि सूर्य की गर्मी ने शुक्र को जला दिया और 5वां घर गुरु का घर है। ये शत्रुतापूर्ण संबंध यहाँ पे डेवलप होने के कारण इनको जो अफेक्शन है, जो प्यार है, वो इनको नहीं मिल पाया कभी। प्यार तो मिला नहीं, दुत्कार ही हमेशा मिला है। तो ये चीज़ इनके साथ चली। और साथ 5वां घर एजुकेशन का भी होता है, तो चूँकि वो घर जल रहा है 5वां, तो एजुकेशन भी बड़ी मुश्किल से हुई इनकी और ग्रेजुएशन करने के बाद इनको नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। और चंद्र केतु जो है 12वें घर में, जो समाधि घर या आराम का घर या नींद का घर कहलाता है, वो होने से ये तनावग्रस्त बने रहे और नींद की समस्या भी रही इनके साथ। अच्छा, और ये भी है कि 7वें घर में बुध और गुरु की युति ने इनके पारिवारिक जीवन को ख़राब करने में और कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अब हम जब आ रहे हैं 17 साल की उम्र की ही मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसकी वर्चुअल कुंडली भी लगाई है मैंने। उसमें जो है ये गुरु बुध 5वें में आ गए हैं और सूर्य राहु 10वें में आ गए हैं और शुक्र पहले में आ गया है। तो 5म घर में गुरु का घर है, लेकिन बुध ने उसके अपने फंदे में फंसा रखा है, तो वो एजुकेशन का हिसाब किताब ठीक नहीं रहा है इनका। अब 17वें साल में जब ये स्कूल में थे, हाई स्कूल या है उसमें, तब लाल किताब के अनुसार गुरु और केतु, गुरु की दशा थी और केतु की अंतर्दशा थी। तो गुरु की दशा और केतु की अंतर्दशा में आप देखेंगे गुरु तो 5वें भाव में बैठा है लाल किताब में और केतु फिर 12वें भाव में हो गया। तो 12 और 5 का जो संगम है वो हो रहा, मतलब हानि का और विद्या का। तो विद्या हानि का योग बनाया इसने और ये उसमें फेल भी हुए परीक्षा में। अच्छा, ये बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन 5वें घर में शुभ तभी होता है जब उसके घर में कोई, जातक के घर में लड़का पैदा हो। अब 17 साल की उम्र में तो कोई लड़का पैदा होने का सवाल ही नहीं हुआ, तो ये शुभ रहा नहीं। तो ये इसी तरह चलता रहा और फीमेल के कारण इनको मानसिक संताप होता रहा, क्योंकि ये कुंडली में शुक्र एक मनहूसियत का कारण भी बना हुआ है। चाहे वो कोई भी हो इनके, चाहे रिलेशन में हो, चाहे कोई दोस्त हो, कहीं ना कहीं इनको मानसिक तनाव अपोजिट सेक्स की वजह से रहा। इसके बाद हमने जो लगाया है इसमें इनके 27वें साल की कुंडली बनाई है वर्षफल में। तो इसमें आप देखेंगे कि चंद्र केतु जो है ये तीसरे घर में है, मतलब ये जो अशुभ युति है घूम फिर के, एक तो भाई बहन के घर में आ गए, यहाँ भी फ़र्क पड़ा इनको, अच्छा नहीं रहा। और दूसरी चीज़ क्या हुई, सबसे बड़ी चीज़ जो इनके साथ खराबी ये हुई कि किसी गलत फहमी में किसी और के लिए था ये क्या था कि कुछ असामाजिक तत्व या गुंडों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, इनसे काफ़ी मारपीट कर दी गई, जिससे ये और निराशा में भी चले गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि इनको किस लिए इस तरह से किया गया है। तो ये आप देखेंगे कि इस वक्त 27वें साल में जब ये घटना घटी तो ये शुक्र की दशा और बुध की अंतर्दशा में थे और 27वें साल में
शुक्र जो है सप्तम भाव में नहीं सप्तम में नहीं था, 10वें में था। शुक्र 10वें भाव में था, स्त्री डोमिनेटेड कहलाता है यहाँ का शुक्र। और मंगल जो था, जो इनके साथ ये वायलेंस की घटना घटी, ये चौथे घर में मंगल बद का इफ़ेक्ट दे रहा था। मतलब शुक्र और मंगल के आमने सामने, हम यहाँ ये इंटरप्रेट में कर रहा हूँ कि इन्होंने ये शायद चीज़ छिपाई कि किसी स्त्री या के चक्कर में इनके साथ ये हादसा घटा। ये उन्होंने बताया नहीं, ये मैंने निकाला है, ये आप भी देखो निकाल के। और बुध और गुरु जो इनका सप्तमेश था, जो इस तरह के संबंधों का कारक था, वो 12वें भाव में बैठा था। मतलब ये कुछ इस तरह से मिक्स रिजल्ट आया कि मंगल बद की वजह से इनके जो शुक्र का शुभ परिणाम नहीं था, दुष्परिणाम सामने आया। किसी स्त्री की वजह से इनके ऊपर ये हमला हुआ। इसके बाद हम आते हैं 28वें साल में। 28वें साल में इनके साथ अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। पहले बुरा क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। और 28वें साल में मंगल की दशा थी और शनि की अंतर्दशा थी। 28वें साल में फर्स्ट हाफ में अप्रैल के आसपास इनकी शादी तय हुई, बहुत अच्छी जगह। और 4-5 महीने ये रिश्ता कायम रहा। इसके बाद नामालूम वजह से ये तोड़ दिया गया। और इसके बाद जब टूट गया तो कुछ महीने बाद उनकी शादी हुई और बेटा भी हुआ। लेकिन ये टूटने वाली जो चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे कि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन 5वें घर में बना और शुक्र चला गया 11वें घर में, शनि का है घर वो, और गुरु कारक है उसका। शत्रु और मित्रतापूर्ण दोनों रिलेशन के संबंध उसमें आए। और इसमें 7वें घर में, ये 7वां घर जो था ये खाली था। तो ये दोनों घटनाएं क्यों घटी? ये दोनों घटनाएं घटी हैं, एक अच्छा और एक बुरा। मेरे समझ से एक घटना ये शुक्र में क्योंकि मिला जुला फल मिला, शुक्र 11वें घर में है, शुक्र विवाह कारक भी है, तो मिले जुले फल का पहला जो हाफ था वो ब्रोकन एंगेजमेंट के तौर पर मिला और सेकेंड हाफ में जो वो एसोसिएशन के तौर पे मिला। मंगल लग्नेश लाल किताब कुंडली के हिसाब से 9वें घर में वो अच्छा माना जाता है, उसने भी सपोर्ट किया इसमें। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ें आप भी देख लेना, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मालूम है, तो इसमें मैं ज़्यादा होशियारी बताऊंगा तो वो भी ठीक लगता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे सब मालूम है उनके बारे में। मैं एडजस्ट कर के बताऊंगा, कोई मतलब नहीं। आप देखिए, एनालाइज करिए। मैं ये चार्ट भी लगा रहा हूँ और उस टाइम में जो दशा चल रही थी लाल किताब की वो भी दे रहा हूँ। 35वें साल में इनको जो भी नौकरी इनने ज्वाइन किया था, 35वें साल में इनको उसमें पदोन्नति मिली और ये राजपत्रित अधिकारी बन गए। इसमें आप देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है गुरु, बुध और मंगल ने। मंगल इनका उच्च का बन गया 35वें साल में 10वें घर में बैठ के। गुरु बुध चौथे घर में है, गुरु चौथे में उच्च का हो जाता है। ये दोनों आमने सामने होके इनको प्रोफेशनल लाइफ में इनको सक्सेस दे दिया इनने। फिर इनको जब ये 52 साल के हुए तब इनको फिर से एक प्रमोशन मिला अगले पद के लिए। और यहाँ भी हम देखते हैं कि
मंगल 9वें में था और गुरु और बुध दोनों दूसरे में थे। गुरु तो ठीक है वहाँ पर दूसरे घर में, और चंद्र केतु अपने हाउस ऑफ प्रोफेशन में था। इसका मतलब ये था कि इनको ये चीज़ बड़ी आसानी से नहीं मिली, बहुत इनको स्ट्रगल करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि ये काम इनका होगा नहीं, फिर भी हो गया। और इस टाइम में 52वें साल में गुरु की दशा और केतु की अंतर्दशा चल रही थी। ये मैं नीचे नोट में लगा रहा हूँ कौन सी दशा और कौन सी अंतर्दशा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके पहले मैंने जो 35वें साल में बताया था, 35वें साल में इनका बुध की दशा और गुरु की अंतर्दशा थी, जो कि चौथे भाव में थी। इस तरह से इनने ये कुंडली मैंने आपके सामने रखी है। इसको एज ए प्रैक्टिकल आप इसमें और एक्सप्लोर करिए। मैं इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, एक तो वीडियो बहुत लंबा बन रहा है और मुझे हर चीज़ मालूम है इसके बारे में। मैं सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ कि आप इसके बारे में एक्सप्लोर करिए और क्या आपके हिसाब से है ये देख के हमें बताइए।